नमस्कार, मैं अलका रंजन हूँ और अलका एएनएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का पार्ट 4 है। इसके पहले हम 3 पार्ट करवा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप लोग देख लीजिए। आज ये चैप्टर 1 का लास्ट टॉपिक है, इसके बाद चैप्टर 2 स्टार्ट होगा। तो चलिए देखते हैं। टॉपिक है स्वास्थ्य देखभाल के स्तर। स्वास्थ्य देखभाल का क्या क्या स्तर है, ये है। स्वास्थ्य देखभाल के विभिन्न स्तर का अध्ययन करने से पूर्व स्वास्थ्य देखभाल की परिभाषा तथा प्रभावी स्वास्थ्य देखभाल के लक्षणों के बारे में अध्ययन करना जरूरी है। कहने का मतलब ये है कि स्वास्थ्य का जो देखभाल होता है उसके विभिन्न स्तर का जो है अध्ययन करने से पहले स्वास्थ्य देखभाल की परिभाषा और प्रभावी स्वास्थ्य देखभाल के लक्षणों के बारे में अध्ययन करिए। तो चलिए इसका परिभाषा को देखते हैं। देखभाल की परिभाषा क्या है? तो विभिन्न शारीरिक तथा मानसिक बीमारियों, चोट तथा अपंगता का निदान, उपचार तथा रोकथाम की स्वास्थ्य देखभाल कहलाती है। संरक्षण एवं उन्नति एवं बीमारियों की रोकथाम सहायक होती है। स्वास्थ्य स्तर की परिभाषा क्या है कि जैसे कि विभिन्न प्रकार का शारीरिक मानसिक बीमारियां जो होती है उसमें चोट है, अपंगता यानी कि जैसे चोट लग गया या फिर पैर हाथ में यानी कि कोई पैर हाथ में प्रॉब्लम हो गया, उसका निदान करना, उपचार करना, ये सब भी है। उसको संरक्षण करेंगे और रोकथाम करना है। स्वास्थ्य देखभाल जो होती है उसकी लक्षण क्या क्या होनी चाहिए? देखिए, व्यापकता के बारे में पढ़ेंगे। आगे क्या पढ़ेंगे? व्यापकता। स्वास्थ्य सेवाएं पर्याप्त व्याधि मुक्त करने की क्षमता सार्वभौमिक रूप से मान्य तथा अन्य सेवाओं के साथ समन्वयित होनी चाहिए। व्यापकता का मतलब क्या होता है? देखिए, व्यापकता का मतलब क्या होता है कि जहां स्वास्थ्य सेवाएं देनी है वहां पर कितना जनसंख्या है उस अकॉर्डिंग क्या होनी चाहिए, सभी कुछ पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। मतलब उस अकॉर्डिंग हॉस्पिटल होना चाहिए, वहाँ पर स्टाफ का व्यवस्था होना चाहिए, दवाई उपलब्ध होनी चाहिए, लेकिन जो भी लोगों को ज़रूरत हो वो सारी चीज़ उपलब्ध होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ज़रूरत है 10 सिरिंज का और वहाँ 5 सिरिंज ही उपलब्ध हो, तो वो व्यापकता के अंतर्गत नहीं आएगा ना। सारा कुछ जनसंख्या के अकॉर्डिंग उपलब्ध हो। है उपलब्धता। स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं आवश्यकता के अनुसार हर स्तर पर उपलब्ध होनी चाहिए और इसका एक निश्चित स्तर होनी चाहिए। देखिए, उपलब्धता जो होता है, उपलब्धता का मतलब क्या होगा कि जो भी आप स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं वो लोगों के बीच आसानी से उपलब्ध हो। जैसे कि कोई सब सेंटर ही कहीं खोल रहे हैं तो ये देखना है कि ये जो है आपके गांव से नज़दीक होना चाहिए। अगर दूर रहेगा तो क्या लोग वहां आ पाएंगे? नहीं आ पाएंगे ना। तो लोग अगर प्रॉब्लम रहेगा, छोड़ो ना, दिखाएंगे बाद में, उतना दूर है, उतना दूर कौन जाता है। इस चक्कर में क्या होगा, बीमारी जो है बढ़ जाएगा। तो इसलिए जो है इस चीज किसी भी चीज़ को उपलब्ध करवाने से पहले लोगों को आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए। प्रासंगिकता यानी कि रिलीवेंस क्या है? स्वास्थ्य सेवाएं व्याधि के अनुरूप दी जानी चाहिए या प्राथमिकता के अनुरूप दी जानी चाहिए जिससे कि वह लाभप्रद हो। इसमें क्या है कि स्वास्थ्य सेवाएं जो है ना, जो ज़रूरतमंद लोग हैं जिसको जैसा आवश्यकता है उस अनुसार से ही देनी चाहिए। तो देखिए, ज़रूरतमंद का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि फॉर एग्जांपल समझिए कोई लेडीज जो है वो वंध्याकरण करवा चुकी है, यानी कि ट्यूबेक्टोमी करवा चुकी है, और अब आप उसको कंडोम ले जा कर के दीजिए तो क्या उसके यूज के लिए है? नहीं है ना। तो इसीलिए जिसको जैसा ज़रूरत हो उसको ही देना है। अब कोई माना कि टीबी का बीमारी है, अब उसको कुष्ठ रोगी का इलाज दे रहे हैं तो उसके लिए वो ज़रूरत नहीं है ना। तो जिसको जो आवश्यकता हो जिस समय उसके आवश्यकता के अनुसार से ही देनी चाहिए। सुलभता। स्वास्थ्य सेवाएं हर जगह आसानी से
हर व्यक्ति की पहुंच में हो, जिससे कि इसका लाभ समय पर मिल सके। इसमें जो है आर्थिक एवं भौगोलिक क्षेत्र संबंधित बंध नहीं होनी चाहिए। स्वास्थ्य सेवाएं जो आप दे रहे हैं वो आसानी से लोगों के बीच उपलब्ध होनी चाहिए। हम क्या बोलें कि आसानी से पहुंच जाए, ये नहीं कि इतना दूरी हो कि लोग पहुंच ही नहीं पाए, ऐसा नहीं होनी चाहिए। लोगों के बीच भेदभाव भी नहीं होनी चाहिए कि हाँ कोई बड़ा आदमी आ रहा है तो उसको आप प्राथमिकता दे करके दे रहे हैं, जो छोटे लोग हैं उसके पास जो है सेवाएं पहुंच ही नहीं रही, ऐसा नहीं होनी चाहिए। सभी के बीच आसानी से उपलब्ध हो जानी चाहिए। देखिए, व्यवहार्यता, स्वास्थ्य सेवाओं के मजबूत प्रबंधन के लिए आवश्यक है कि वह आसानी से समय पर स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा प्रदान की जा सके और ज़्यादा जटिल प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। देखिए, व्यवहार्यता का मतलब क्या है कि जैसे कि अगर आप किसी को सलाह दे रहे हैं तो उसकी धन, शक्ति और क्षमता के अकॉर्डिंग सलाह देनी चाहिए। अब धन, शक्ति, क्षमता के अकॉर्डिंग क्या है, अगर आप किसी को जो है मतलब कि कोई सरकारी हॉस्पिटल में वो दवाई उपलब्ध नहीं है, आप उसको बाहर से बोल रहे हैं लेने के लिए, तो उसके पास उतना क्षमता ही नहीं है, या फिर बहुत महंगा चीज़ आप बोल दीजिए जो कि आसानी से उपलब्ध नहीं, क्या उसके व्यवहार में आएगा? क्या वो खरीद पाएगा? नहीं ना। तो जिसको भी सलाह रहे हैं उसके धन के अनुसार, शक्ति के अनुसार, क्षमता के अनुसार, टाइम के अकॉर्डिंग ही उनको सलाह देना चाहिए ताकि उसके व्यवहार में वो चीज़ आ सके। स्वीकार्यता, स्वास्थ्य सेवाएं ऐसी होनी चाहिए जो कि समाज के हर व्यक्ति द्वारा स्वीकार हो, जिसके प्रयोग में रोगी समाज को किसी भी प्रकार की आपत्ति ना हो। देखिए, क्या बोला जा रहा है कि जो भी आप स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं वो सभी को स्वीकार्य हो, रोगी को, समाज को किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब लोगों के मन में किसी भी प्रकार का भ्रम नहीं फैल जाए कि नहीं हम कोरोना का इंजेक्शन लेंगे ना तो हम मर जाएंगे, तो क्या उस ढंग में रोगी को वो यानी कि चीज़ें स्वीकार हुआ? नहीं हुआ ना। तो वैसा नहीं होना चाहिए। लोगों को अच्छे से सलाह देना है, उसके पॉजिटिव यानी कि बातें को बताना है ताकि लोग जो है आसानी से ले पाए, उसके मन में किसी प्रकार का भ्रम ना रहे। स्वास्थ्य देखभाल सभी आर्थिक रूप से संपन्न और कमजोर वर्ग दोनों के पहुंच में होनी चाहिए, जिससे कि कोई भी आर्थिक कारण से जो है इलाज वंचित ना रहे। देखिए, जो भी स्वास्थ्य देखभाल यानी कि कर रहे हैं तो वो इस ढंग का सलाह देना है या इस अकॉर्डिंग उनको सेवा देना है कि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोग हैं यानी कि गरीब तबके के लोग हैं या फिर अमीर वर्ग के लोग हैं, सभी को स्वास्थ्य सेवा आसानी से उपलब्ध हो सके, कोई यानी कि किसी भी प्रकार से लोग वंचित ना रहे। कहने का मतलब ये है कि जो भी स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही है सब कोई जागरूक हो, उनके क्षमता के अकॉर्डिंग हो, सारे सामान सस्ती हो, महंगी चीज़ें लोगों के समझ से बाहर रहता है, वो उतना खरीद नहीं पाते हैं और स्वास्थ्य सेवा से क्या हो जाते हैं, दूर रह जाते हैं, उनको स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पाती है। इसीलिए सस्ती चीज़ें पे ध्यान देनी चाहिए। स्वास्थ्य देखभाल के स्तर के बारे में बात किया गया, लेवल ऑफ हेल्थ केयर के बारे में। तो अब क्या है, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के स्तर यानी प्राइमरी हेल्थ केयर लेवल, ठीक है। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं स्वास्थ्य तंत्र वो लोगों के मध्य संपर्क का प्रथम स्तर होती है जिस पर मुख्यतः आवश्यक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं प्रदान की जाती है। इस स्तर पर समुदाय में उपस्थित लघु रोग का संतुष्टिपूर्ण समाधान किया जाता है। यह स्वास्थ्य स्तर समुदाय के लोगों सबसे निकटतम स्वास्थ्य स्तर होती है। यह सेवाएं मुख्यतः प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व उप स्वास्थ्य केंद्र द्वारा प्रदान की जाती है। देखिए प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल स्तर क्या होता है ना, जो कि
प्राइमरी लेवल यानी कि प्रथम स्तर पर देखभाल की जाती है। देखिए प्रथम स्तर पर क्या चीज़ का देख रेख की जाएगी ना, जैसे कि छोटा स्तर का बीमारी हो, अब बहुत बड़ा कोई बीमारी हो गया वो मरने वाला है तो उसका थोड़ी ना छोटा स्तर पे देखभाल, जैसे कि नॉर्मल सर्दी खांसी या फिर यानी कि चोट लगना या फिर किसी भी चीज़ का टीकाकरण करना, वो सब प्राइमरी लेवल पे की जाती है। और प्रथम स्तर के अंतर्गत जो हॉस्पिटल आते हैं वो सब सेंटर और पीएचसी आते हैं। तो सब सेंटर और पीएचसी जो होती है वो प्राइमरी लेवल पर होता है। यहाँ पर छोटे मोटी बीमारी का देखरेख की जाती है। अगर कोई बड़ा बीमारी वाला अगर यहाँ पर आ जाते हैं जानकारी के अभाव में, तो उसको जो है सीएचसी रेफर कर दिया जाता है और जैसा प्रॉब्लम रहता है उस अनुसार से रेफर कर दिया जाता है। सीएचसी को जो है फर्स्ट रेफरल यूनिट भी कहा जाता है। सबसे पहले सब सेंटर और पीएचसी से जो रेफर किया जाता है वो सीएचसी पर ही रेफर किया जाता है। अब आगे देखते हैं द्वितीयक स्वास्थ्य देखभाल का स्तर। इस स्तर पर अधिक जटिल स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान किया जाता है। इस पर मुख्यतः उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवाएं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं जिला अस्पताल पर प्रदान की जाती है और यह स्तर रोगी हेतु प्रथम रेफरल स्तर का कार्य भी करती है। देखिए द्वितीय स्वास्थ्य देखभाल स्तर जो होता है वो सेकेंडरी लेवल का देखभाल होता है। यहाँ पर क्या होता है कि जैसे सब सेंटर या पीएचसी से रेफर होकर के लोग आते हैं। द्वितीय स्वास्थ्य देखभाल के अंतर्गत कौन कौन सा हॉस्पिटल आते हैं, तो सीएचसी आते हैं और जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है वो आते हैं, वो जो है द्वितीय स्वास्थ्य देखभाल के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर जो होती है यानी कि जैसे प्राइमरी लेवल पर जिन बीमारियों का निदान नहीं हो पाता है वो आते हैं। तो देखिए प्राइमरी लेवल पर कौन सी बीमारी का निदान नहीं हो पाता है, जैसे कि अगर तुरंत जैसे कि चोट लगा या फिर जैसे छोटा मोटा प्रॉब्लम वो तो सब सेंटर पे जाएंगे तो उसका निदान हो ही जाए। जो व्यक्ति लापरवाही से नहीं जाते हैं कि अरे इतना दूर है नहीं जाएंगे, किसी कारणवश टाल देते हैं कि ऐसे ही ठीक हो जाएगा, तो वो क्या होता है बीमारी का लेवल थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो वहाँ सब सेंटर पर उतना सुविधाएं उपलब्ध नहीं रहती है, तो वो क्या होते हैं सेकेंडरी लेवल में आते हैं, जिनका निदान उपचार सेकेंडरी लेवल पर किया जाता है। देखिए तृतीयक स्तर देखभाल। तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल का स्तर क्या है, यह देखभाल सेवाएं मुख्यतः क्षेत्रीय एवं केंद्रीय स्तर पर जो है स्वास्थ्य संस्थान द्वारा प्रदान की जाती है, जिसमें कि मुख्यतः विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती है और इसके साथ जो है अनुसंधान शिक्षण प्रशिक्षण वो कौशल विकास सेवाएं भी प्रदान की जाती हैं। देखिए तृतीय स्तर देखभाल का जो स्तर होता है यहाँ पर कौन लोग आते हैं, जो कि मतलब कि बहुत बड़ा लेवल का जिनको प्रॉब्लम रहता है, जिनका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में निदान नहीं हो पाता है सेकेंडरी लेवल तक, वो आते हैं। जिसको बहुत ही हार्ट प्रॉब्लम रहता है या फिर जो कि मतलब कि लास्ट पोजीशन में ही रहते हैं वो पेशेंट यहाँ पर आते हैं और उनका जो है देख रेख किया जाता है। ये जो है मतलब कि तृतीय स्तर पर मेडिकल कॉलेज जो होता है वो आता है, मेडिकल कॉलेज आता है। यहाँ पर जो है बहुत ही अनुसंधान केंद्र रहता है, मतलब कि बड़ी बड़ी मशीनें टेक्निक रहती है जो और बड़े बड़े डॉक्टर लोग रहते हैं जो कि इनका उपचार करते हैं तृतीय लेवल पर। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम जो है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का चैप्टर 1 पूरा जो है डिटेल क्लास करवा चुके हैं और इसी तरह से डिटेल ऑब्जेक्टिव क्लास आप लोग के लिए लाते रहेंगे और फ्री में पीडीएफ भी उपलब्ध करवाएंगे तथा इस तरह के वीडियो को पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के भी शेयर कीजिए।